अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद की क़यादत में आज एक वफद ने नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया और फारूक अहमद ने कहा कि 15 सितंबर तक सैलाब मुतासरीन के खातों में इमदाद जमा नहीं हुई तो वो खुद 15 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नांदेड़ शहर व ज़िले में हुई शदीद बारिश की वजह से देहातों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, जिससे इन इलाकों में रहने वालों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक मुतासरा ख़ानदानों को हुकूमत की इमदाद नहीं मिली, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि तमाम मुतासरा इलाक़ों में मकान के हिसाब से सर्वे नहीं बल्कि फैमिली के हिसाब से सर्वे किया जाए। हर फैमिली को अलग फार्म दिया जाए और उनके नाम पर इमदाद बैंक खाते में जमा की जाए। और वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद ने कहा कि 15 सितंबर तक सैलाब मुतासरीन के खातों में इमदाद जमा नहीं हुई तो वो खुद 15 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि जब तक तमाम मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ शहर व जिले के जिम्मेदारान मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में और 2019 में कोल्हापुर में अतिवृष्टि होती है तो उसके लिए स्वतंत्र जीआर निकाला है। उसमें तत्काल 25,000 रुपये की शहर के लिए और ग्रामीण के लिए 15,000 रुपये की, किसानों को एकड़ के हिसाब से तत्काल नुकसान भरपाई देकर बाद में सर्वे पंचनामे करने के बाद अतिरिक्त मदद देने का काम किया था। नांदेड़ जिले में 2 बार इस पूर का फटका बैठा है, 2 बार बैठा। 18 तारीख को एक बार बैठा है और उसके बाद में 27 से 29 तक बैठा है। 2 बार फटका बैठने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ के लिए कोई शासन निर्णय नहीं निकाला। यहाँ के लोक प्रतिनिधि तो बेवकूफ़ है हमारे, इनको अक्ल नहीं है। ये लोग सरकार से लड़ नहीं रहे, ये जाके प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे। लेकिन प्रशासन को तो अक्ल है। प्रशासन में तो आईएएस आईपीएस करे हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। ये लोगों ने तो भी जिले के ये भावनाओं को, ये परिस्थिति को ऊपर तक रखना चाहिए। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजना चाहिए। जो जानवरों को नुकसान भरपाई आपत्ति व्यवस्थापन में होती है वो 25,000 की होती है, लेकिन जो दुग्ध व्यवसाय करने वाले, दूध का बिजनेस करने वाले किसान हैं, उनकी एक एक भैंस, एक एक जानवर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का होता है और उनके 1.5 2 लाख के जानवरों का नुकसान वो 25,000 रुपये में ले नहीं सकते। और वो भी एक किसान को 3 जानवर तक मैक्सिमम लिमिट है। एक तरफ तो दूध पिला नहीं पा रहे आप, तो आपको बाहर के राज्यों से लाना पड़ रहा है। जब महाराष्ट्र का किसान खुद स्वयंपूर्ण हो रहा है तो आप उनके नुकसानों के लिए विशेष सहायता क्यों नहीं कर सकते? शहर में दुकानों में पानी गया है, जो अच्छे मिडिल क्लास लोग हैं उनके घरों में पानी गया है। ये खाली नदी के किनारे पर नहीं गया। इतना होने के बावजूद शासन निर्णय नहीं है। और तो और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि 2024 की नुकसानग्रस्त के पैसे आकर 5 महीने हो गए, 5 से 6 महीने हो गए। 6 महीने से अकाउंट में पैसे पड़े हैं। 3 बार यादियों को उन्होंने फिर से डबल यादियाँ सर्वेक्षण किया और 3 बार करके भी बोल रहे यादियों में धांधली है। अरे भाई, खोके बोके के सब राज चल रहा। अगर कोई पीड़ित परिवार को 1 से 2 लोगों को चला गया तो तुम्हारे क्या घर का जा रहा? तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा क्या? तुम्हारे पगारों में से जा रहा क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के जा रहा क्या? और सरकार का पैसा आके पड़ा है ट्रेजरी में, सरकार की तिजोरी में पड़ा हुआ है, खाली खातों में डालना है। यादी तैयार है, 3 बार यादी को रिव्यू किया गया, फिर भी नहीं डाल रहे। तो 2024 के नुकसान भरपाई के पैसे अगर आने वाले इतवार तक नहीं डाले गए तो 15 सितंबर से आमतौर पे हमारी पार्टी और हम आत्मदहन और उपोषण, ये दोनों आंदोलनों को ठीक नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हथियार बना के लड़ना चाहिए, खुद को नुकसान पहुंचाने का आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रशासन की चमड़ी गेंडे की चमड़ी बन गई है, संवेदना और एहसास मर चुका है। इसलिए आज हमने आरडीसी साहब को कहा है कि आने वाले इतवार तक 14 सितंबर तक अगर पूरग्रस्तों के पैसे अकाउंट में नहीं आए तो 15 सितंबर को
हम इंशाअल्लाह फारूक अहमद खुद यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। और आज तक हमने आमरण उपोषण का हथियार नहीं उठाया, पहली बार उठा रहे, लेकिन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर हम एक बार उपोषण को बैठ गए तो मांगे पूरे किए बगैर उठने वाले नहीं है। या तो पैसे अकाउंट में आएंगे या हमारी लाशें उठेगी। इस तरीके का तीव्र आमरण उपोषण का आंदोलन 15 सितंबर से हम नांदेड़ में करने जा रहे हैं।